ये मोदी जी के बड़े जाने माने भक्त हैं। आपको याद होगा 2019-20 का वो इकोनॉमिक सर्वे जहां पर थालीनॉमिक्स की चर्चा हुई थी। अब इनको कौन समझाए कि 52% दाम तो एक थाली का जो सिर्फ वेजिटेरियन है उसका बढ़ गया है। और जब ये देश बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रहा था तो सरकार, सरकारी बैंक मोदी के चरण वंदन को सही ठहराने के लिए इनकी 2 लाख कॉपीज खरीदी जा रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा था। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, इस देश के एक सरकारी बैंक से जो कि सरकार के अधीन है, इस देश के वित्त मंत्रालय से पूछने जरूरी है। क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख प्रतियां खरीदी? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह पैसा, यह खर्च अप्रूव कराया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रीजनल ऑफिसेस को कहा कि आप यह पैसा अपने मिसलेनियस खर्चे में डाल दीजिए? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका अनुमति ली थी? क्या उनके पास बोर्ड का अप्रूवल था? यह हमारा पहला सवाल है। और क्योंकि यह पैसा बीजेपी के हेडक्वार्टर से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि यूनियन बैंक को यह पैसा बीजेपी वाले मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी के चरण वंदन के लिए दे रहे हैं। यह पैसा इस देश का पब्लिक फंड है, आपका, हमारा, जनता का पैसा है, क्योंकि यह सार्वजनिक बैंक है। तो इसका दुरुपयोग क्यों किया गया और क्या जो धारक करता होते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करता है, उनको इस बारे में जानकारी थी? और क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी बैंक की, अंडर द फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ऐसा ना करे, लोगों के पैसे को सुरक्षित रखें? तीसरा सवाल, क्या वित्त मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि इतनी बेशर्मी से यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? और सिर्फ क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी सरकार के बड़े नजदीक थे, सरकार का बड़ा गुणगान करते थे, क्या सिर्फ इसीलिए उनको छूट दी गई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए? इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है और यह बहुत संगीन आरोप है। आरोप है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ सुश्री मणि मेखलाई, जिनका जून 2025 में एक्सटेंशन होना है, उन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए क्या यह अपरोक्ष रिश्वत दी गई है? क्या उनके जानकारी में यह सब हुआ है? क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी राइटर को मिलती है। इसके बिकने से करीब 90-92 लाख रुपए की उनको रॉयल्टी मिलती। तो इस बात का जवाब कौन देगा कि अपरोक्ष रूप से उनको फायदा क्यों पहुंचाया गया, स्पेशली जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था? और अंतिम सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस लेन देन पर कोई सफाई देंगी? पीएमओ इसमें किस हद तक और क्यों संलग्न था, इस बात का जवाब हमें कौन देगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 मई को ऑल इंडिया यूनियन बैंक्स की जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसने अपने एमडी और सीईओ को इसकी जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी है और बोला है कि पब्लिक फंड की बर्बादी ऐसे कैसे हो सकती है।